तो भाई पिछले सिर्फ 5 से 6 घंटे एक पहले की अगर हम बात करें तो एक के बाद एक बड़े कांड, बड़े बड़े हंगामे सामने निकल करके आ रहे हैं सीबीएसई क्लास 12 के कॉपी चेकिंग को लेकर के, ओएसएम कंट्रोवर्सी को लेकर के, स्कैम को लेकर के, और ऐसे ऐसे झटके हैं जिसको तुम्हें जानना जरूरी है। और यहां से हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं तुम्हारे लिए आवाज उठाने में। तो यहां पे पिछले 5-6 घंटों में काफी सारी चीजें सामने निकल करके आई और भारत के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने सामने आकर के पूरी की पूरी जिम्मेदारी अपने सिर पे ले ली। ओएसएम विवाद पर उन्होंने कहा मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। ये हैं भारत के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान। मैं आप लोगों को बता दूं बच्चा पार्टी कि यहां पे तुम देख सकते हो लगातार सीबीएसई के जो ट्विटर हैंडल है उस पे भी लगातार पोस्ट ट्वीट्स लगातार किए जा रहे हैं। और मैं थोड़ा इसको जूम कर दे रहा हूं। अभी से सिर्फ 4 घंटा पहले क्या हुआ कि भाई जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान, वो सीधा पहुंच गए सीबीएसई हेडक्वार्टर द्वारिका न्यू दिल्ली में और उन्होंने वहां पे एक रिव्यू मीटिंग अटेंड किया जिसका फोटो तुम लोग मेरे पीछे देख रहे हो यहां पर। इसके बाद में इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वहां पूरी जिम्मेदारी ले भी ली और उन्होंने कहा कि किसी को नहीं बख्शा जाएगा। और जैसा तुम देख सकते हो कि एक से एक ऑफिशियल्स यहां पे मौजूद थे, सेक्रेटरी थे, सीबीएसई चेयरपर्सन थे, डायरेक्टर्स ऑफ आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, बहुत सारे सीनियर ऑफिशियल्स थे और बहुत सारे चीजें की गई हैं। और उन्होंने कहा है कि भाई हम किसी को बख्शेंगे नहीं, चाहे कोई कितना भी बड़ा ऑफिशियल हो। लेकिन इससे भी बड़ा कांड मुझे लगता है एक जिम्मेदारी ली गई, ये तो शायद पहले ले लेना चाहिए था मुझे लगता है, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा राहत मिलता। और मैं कल से बात उठा रहा हूं यार, हर एक बच्चे को, सिर्फ उन बच्चों को नहीं भाई जिन्होंने कॉपी के लिए क्लेम किया है, उन बच्चों को भी मिलना चाहिए अधिकार जिन्होंने क्लेम नहीं किया है। और इसके बाद में एक बड़ा बहुत भयानक अपडेट सामने निकल करके आया कि बहुत 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 सीनियर जो इवैल्यूएटर हैं, कॉपी चेकर हैं, उन्होंने सामने आकर के कह दिया है लीडिंग न्यूज एजेंसी ललन टॉप से बात करते हुए कि कॉपियां जो थी वो बिल्कुल ब्लर्ड थी, पन्ने जो है वो फटे हुए थे स्कैंड में। हमने विवेक से यानी कि अपने सेल्फ कॉन्साइंस से, अपने मतलब एक अंदाजा से हमने नंबर दे दिया। सीबीएसई की कॉपियों को जांचने वाले ने बताया बहुत दिक्कत हो रहा था सामना। अब क्या दिक्कत हो रहा था इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो, पिछले 25 सालों से सीबीएसई की कॉपियां जांच कर रहे एक वरिष्ठ एग्जामिनर जीके श्रीवास्तव ने इस नए ओएसएम प्रणाली का पूरा सच बता दिया। और उन्होंने कहा कि टेक्निकल ग्लिच बहुत भयानक था, बहुत दिक्कतों का उनको भी सामना करना पड़ा। ललन टॉप आप जानते ही होंगे उनके बारे में, उनको इंटरव्यू में दिए हुए में साफ साफ स्वीकार किया कि इस बार 12वीं बोर्ड में जो बच्चे थे, लाखों बच्चे, उनके साथ में बहुत इनजस्टिस हुआ है, कॉपियां ठीक से नहीं जांची गई है। देख रहे हो, बिना तैयारी के आनन फानन में इस प्रणाली को थोपा गया, 17-18 लाख बच्चों का भविष्य खतरे में डाला गया। और सिर्फ 7 से 10 दिन 10 दिन की ही ट्रेनिंग मिली थी, 7 से 10 दिन की ट्रेनिंग मिली। उतने बेसिस पे हर टीचर को बोल दिया गया जल्दी कॉपी चेक करो। और कोई शिकायत करता भी था तो कोई खास सुनवाई था नहीं, मतलब प्रॉब्लम जस का तस था। अब यहाँ पे एक बड़ा सवाल उठता है कि बच्चे अगर क्लेम कर भी रहे हैं तो उसका फायदा होगा क्या, क्योंकि क्लेम करने पर भी उनके साथ में जस्टिस नहीं हो सकता। सैकड़ों बच्चे मुझे मेल कर चुके हैं, मैं किस किस का दिखाऊं। सबका कहना है कि सर ब्लड कॉपी हमें मिल रही है, ब्लड कॉपी पे मार्क्स दिए गए हैं, 0 बैठा दिया गया है, किसी को 5 का 0.5 मिला, 3 का 0.2 मिला, ऐसे ऐसे मार्क्स दिए गए हैं। तो ब्लड कॉपी को हम खुद भी क्या बोले। और कितने लोग सामने आए, बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे जो हैं, पेरेंट्स जो हैं, वो ट्विटर ये सब पे सोशल मीडिया पे आकर के आवाज उठाने में डरते भी हैं कि भाई उनके बच्चे के साथ में आगे जाकर के कोई फर्दर प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। जैसे कि जिस बच्चे ने, वेदांत ने सवाल उठाया था, उसको पाकिस्तानी तक कह दिया गया था। और अब एक बड़ा कांड हुआ है, बड़ा धमाका हुआ है कि तुमने सुना होगा, बहुत अभी चर्चा पे है, कॉकरोच जनता पार्टी, उसके जो संस्थापक हैं वो भी वेदांत के फेवर में और सीबीएसई स्टूडेंट्स के फेवर में आ गए हैं। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज इसमें घुस चुकी है, बजाय इसके कि भाई साहब स्टूडेंट्स को कैसे राहत मिले, वो मेरे ख्याल से उस पर डिस्कशन होना चाहिए था। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि भाई साहब अभी बहस करने की जरूरत नहीं है, मार्क्स लेने की जरूरत है, मिलना चाहिए मार्क्स, ठीक है। और ये गलत है, ये गलत है। ये देखो यहाँ पे और क्या कहा गया कि धुंधलियां कॉपी थी,
स्टेप मार्किंग को भी नहीं फॉलो किया गया। यही चीज मैं शुरू से बोल रहा था कि स्टेप्स जिस बच्चे ने लिखा उसको मार्क्स दिए जाते हैं, लेकिन यहां तो फॉलो ही नहीं हुआ ना। सबसे बड़ी बात यह है हैरान करने वाला, देखो इस इंटरव्यू का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा वो था जब एग्जामिनर ने बताया कि स्कैनिंग की घटिया क्वालिटी के कारण कंप्यूटर स्क्रीन पर कॉपियां पूरी तरह से धुंधली और ब्लर आ रही थी। मैंने खुद 100 से ज्यादा कॉपियां जांची, जिनमें से 10 से 15 कॉपियां पूरी तरह से धुंधली थी। अगर फिजिक्स के सवाल में लैम्डा का फॉर्मूला लिखा है जिसमें हमें स्क्रीन पर सिर्फ 2 mH दिख रहा था, लेकिन आगे की चीजें गायब थी। ठीक है, ये देखो, लेकिन आगे के पन्ने गायब थे। अब ऐसी स्थिति में प्रशिक्षक जो टीचर है वो चिढ़ जाता है और अपने अंदाजे से नंबर दे देता है। मैंने खुद कई जगह अपने अनुभव और विवेक पे नंबर दिए। स्टेप मार्किंग की तो धज्जियां उड़ गई, ये तुम देख सकते हो कितना बड़ा चीज यहां लिखा हुआ है। स्टेप मार्किंग की धज्जियां उड़ गई हैं, धज्जियां उड़ा दी गई स्टेप मार्किंग की। कोई रूल फॉलो नहीं हुआ, सिर्फ 7 से 10 दिन का ट्रेनिंग दिया गया जो कि पूरी तरह से इनसफिशिएंट था। बहुत सारे टीचर्स आज के तारीख में भी ऐसे हैं जो यूज्ड टू नहीं है, जिनको आदत नहीं है कंप्यूटर स्क्रीन पे घंटों काम करने की, या उनको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, उनको भी बैठा दिया गया, जो कि बिल्कुल गलत था। मेरे ख्याल से इसमें उन्हीं लोगों को लगाया जाता जो खुद कहते कि हाँ भाई हम कंफर्टेबल हैं सिस्टम पे काम करने के लिए, कंप्यूटर पे काम करने के लिए, ऑनलाइन काम करने के लिए, उनको बैठाना चाहिए था। पिछले साल की भी अगर हम बात करें तो थर्ड पार्टी कॉपी चेकिंग ने भी धज्जियां उड़ाया था। इस बार का ओएसएम को पूरी तरह से फेलियर कहा जा सकता है। और मैं कहता हूं कि भाई साहब ये जो है बेरहमी से बच्चों के नंबर काटे गए हैं। यहां देखो, मैं ये पूरा पढ़ना चाहता हूं बेटा, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है। बच्चों के नंबर बेरहमी से कट गए। माना 3 मार्क्स का सवाल है, बच्चे ने 2 स्टेप सही किए हैं, एक सही नहीं है, तो नंबर मिल गए। उस बच्चों के साथ अन्याय नहीं होता था, लेकिन अभी वैसा नहीं हुआ। पेज नंबर, अच्छा ऐसा भी पॉइंट आ रहा है सामने कि पेज नंबर के बाद अचानक गायब, करो इंतजार, क्योंकि सर्वर फास्ट नहीं था, टेक्निकल ग्लिच थे। अभी भी जो बच्चों को स्कैन कॉपीज मिल रहा है उसमें बहुत सारे बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं कि उनके आंसर शीट्स के कई कॉपियां गायब हैं। यहां तक कि सप्लीमेंट्री कॉपी, यानी कि जो एक्स्ट्रा कॉपी भी किसी बच्चे ने लिया है, फर्स्ट पन्ने पर लिखा जाता है कितना एक्स्ट्रा कॉपी लिया गया, वो वहां लिखा हुआ है, लेकिन बच्चों को अभी नहीं मिला। अभी नहीं मिला तो टीचर को कैसे मिला? मतलब सब गायब हो गए, मतलब सबसे थर्ड क्लास। मैं नई वर्ड यूज करना चाहता था लेकिन मैं कर रहा हूं इनफैक्ट, सबसे थर्ड क्लास लोगों को लगाया गया कॉपी स्कैनिंग में। जिस भी कंपनी को दिया गया है, जिसके भी साथ किया गया, इसको मेरे ख्याल से सीबीएसई को सख्त कदम उठाना चाहिए। और मैं फिर डिमांड करता हूं सभी बच्चों को जो भी चीज नाम दिया जाए, बेनिफिट ऑफ डाउट बोला जाए, बच्चों को हेल्पिंग हैंड के रूप में कहा जाए, जो बोला जाए, लेकिन सबको नंबर दे दिए जाए। अगर आप बहुत ज्यादा टॉपर नहीं बनाना चाहते हो तो कम से कम पास तो कर दो अच्छे मार्क्स से। ठीक है, तुम क्या कहते हो कमेंट सेक्शन में बताओ। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। आज हमने बहुत सारी चीजों को उजागर किया है, बहुत सारी चीजों को हम सामने लेकर आए हैं। सिर्फ शिक्षा मंत्री के जिम्मेदारी लेने भर से बच्चों का दर्द कम नहीं होगा, ये हम सभी जानते हैं। सो प्लीज आई डिमांड फॉर जस्टिस फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स। लिख दो हैशटैग डिमांड फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।